I am Javed Ali. Ali's Book Review welcomes you all. Ali's Book Review की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम एक नई किताब लेकर हाजिर हुए हैं। किताब है द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट। और इसकी राइटर एक खातून है, एक लेडी है, ऑड्रे ट्रस्की। ऑड्रे ट्रस्की जो है, इनकी ख़ास बात यह है कि अभी अमेरिकन है, हिस्टोरियन है, प्रोफेसर है, बहुत से लोग हैं, लेकिन ये संस्कृत की माहिर है। सिर्फ संस्कृत के माहिर नहीं है बल्कि पर्शियन के भी माहिर है। किताबों और इंस्क्रिप्शंस जो 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी तक और 17वीं सदी तक लिखी गई हैं, उसका स्टडी किया है और उसकी स्टडी की बुनियाद पर उन्होंने अपनी किताब लिखी है। संस्कृत की ये किताबें या इंस्क्रिप्शंस लोगों की पहचान उनके मज़हब से नहीं करती, बल्कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से वो आए हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ के रहने वाले हैं, कास्ट क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनका स्टाइल ऑफ रूलरशिप क्या है, वो इस पर गौर नहीं करते कि वो कितने खुदा को मानते हैं, खुदा को मानते हैं। उनके यहाँ जो असल चीज़ है वो है कि पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है या कौन सी पॉलिटिकल पावर के लिए वो काम करते हैं। तीसरी बात यह है कि इस दौर में कोई चीज़ को हिंदू मुस्लिम तरीके से नहीं देखा जा रहा। ऑड्री का ये रिसर्च सवाल ये है कि पहले दूसरे लोगों ने क्यों नहीं किया। उसकी वजह है कुछ प्रेजुडिस है, बायसेस हैं, जो हिस्ट्री के स्टडी में मुताले में पाया जाता है। कि पहला एजम्पशन ये है या प्रेजुडिस है या मिथ कहते हैं, वो ये है कि देयर इज नो हिस्ट्री इन संस्कृत। ये इंटेलेक्चुअल्स में एक मिथ पाया जाता है कि हिस्ट्री नहीं पाई जाती संस्कृत के अंदर। हालांकि आज कोई इसको नहीं मानता, लेकिन बहरहाल इसके असरात हैं। दूसरा जो प्रेजुडिस है या मिथ है वो ये है, देयर इज नथिंग ऑन इस्लाम इन संस्कृत। संस्कृत में इस्लाम पर कोई बात नहीं कही। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। दरअसल वो इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई बात करते हैं तो समझते हैं कि वो हाई थियोलॉजी की कोई बात होगी। अगर हाई थियोलॉजी की कोई बात नहीं है तो कहते नहीं इस्लाम से कोई बात। वो कल्चर को मज़हब नहीं समझते। हालांकि कल्चर जो है वो पूरी तरह से मज़हब के साथ घुला मिला हुआ है। इन दो चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से, नज़रअंदाज करने की वजह से हम देखते ये हैं कि बहुत सी चीज़ें वो मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। ये संस्कृत की किताबें तकरीबन 100 साल से उसका लोगों के सामने है और कई दहों से उन किताबों, मुख्तलिफ़ किताबें, इंस्क्रिप्शंस के बाकायदा राइटिंग्स मौजूद हैं, लोगों के इसमें पाया जाता है, लेकिन किसी ने इसको मिला कर नहीं देखा। ख़ास बात यह है कि जो संस्कृत राइटर्स हैं वो एलिट्स हैं, और ये एलिट्स पन जो है इनका वो लैंग्वेज में है, जेंडर में है और सोशल स्टेटस में है। लैंग्वेज में यह है कि ज़्यादातर इन्होंने, बल्कि उन्होंने संस्कृत में लिखा है, कुछ चीज़ें प्राकृत में पाई जाती हैं, वर्नाकुलर्स में, मुकामी ज़मानों में उन्होंने नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर मर्द हैं, बल्कि सिर्फ एक खातून है जिन्होंने लिखा है। और तीसरी बात यह है कि ये सब अपर कास्ट का लिखा हुआ। जो लिखने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर अपर कास्ट लोग हैं और उसी मिले हुए रहते हैं वो, और उसी में वो काम करते रहे। एक ख़ास बात बताते चलें
کہ ہسٹری کی یہ سنسکرت کی یہ کتابیں یا انسکرپشنس نہ تو یہ پوری فلی ہسٹری ہے اور نہ یہ فلی پوئٹری ہے. یہ میٹرڈ ورسز میں لکھا گیا ہے, پوئٹری کے انداز میں لکھا گیا ہے. ہسٹری ان پوئٹری کہہ سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ سنسکرت میں ہسٹری کے پر کوئی شاستر, کوئی کتاب نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس میں ہسٹری نہیں ہے, ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں, جب ابھی مطالعہ ہم اسٹڈی کریں گے, یہ بات بالکل غلط ہے. ایک بات اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت سے نام استعمال کیے گئے ہیں. وہ ایک دو ٹرم نہیں ہے, 20 ٹرمز ہیں. کبھی انہیں چنڈال کہا گیا, کبھی ہمیرا کہا گیا, کہیں موسلا کہا گیا, کہیں ملیش کہا گیا, کہیں سیدہ پایا گیا, کہیں جو پرانا لفظ ہے یاونا کہا گیا, اور کہیں ترشکا کہا گیا. انہیں مہاراجا اور راجا کے نام سے بھی کہا گیا. اگلا پارٹ اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا. اس ایپیسوڈ پر اپنی رائے بھیجیے, کمنٹ سیکشن میں بھیجیے. ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجیے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ.